Hi dear students, good morning. We have already completed the question answers of our lesson 4. Question answer MCQs, fill in the blanks, ये सब finish हो गया ना. Now the language development part. Question number D. Exercise number D. इसमें क्या है? Read the following sentences. आपको ये कह रही ये सेंटेंस रीड करना है. If she knows we have a cat, Patty will leave the house. Second one, she won't be so upset if she knows about the poor beggar with sores in his feet. Third one, if the chappals do fit, will you really not mind? इन सभी सेंटेंसों में इफ लगा के दो सेंटेंस को जोड़ रखा है. इफ है ना, दो सेंटेंस को जोड़ रखा है इफ लगा के. Notice that each sentence consists of two parts. The first part begins with if. It is known as if clause. क्या है? if. जो if clause सेंटेंस में टू पार्ट्स होगा सेंटेंस का. ये एक्चुअली टू सेंटेंस भी अपन बना सकते हैं. उस टू सेंटेंस को अपन if लगा के एक ही सेंटेंस बनाया जिसमें टू पार्ट्स या टू क्लॉसेस. ठीक है. रिमेंबर दिस पॉइंट्स अबाउट द यूज ऑफ इफ क्लॉज. इफ क्लॉज यूज करने के लिए नीचे दिया हुआ चीज कंडीशंस को आपको याद रखना है. एंड इफ क्लॉज ऑल्सो नोन एज ए कंडीशनल क्लॉज एक्सप्रेस ए कंडीशन और कॉज हु रिजल्ट इफेक्ट फेल्ट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है ना. एक कंडीशन है, अगर ऐसा होगा तो ये होगा, अगर ऐसे किया तो ऐसे ही होगा. एक कंडीशन है, इस कंडीशन को जोड़ के एक सेंटेंस बना दिया. ठीक है. और इफ द वर्ब इन द इफ क्लॉज इन द प्रेजेंट टेंस द अदर क्लॉज नॉर्मली हैज विल प्लस वर्ब. इफ क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में है तो अदर क्लॉज किस में होंगे? फ्यूचर में होंगे. विल प्लस वर्ब मीन्स फ्यूचर टेंस में होंगे. ठीक है. एंड इफ क्लॉज कैन बी प्लेस्ड एदर एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द मेन क्लॉज. इफ क्लॉज अपन स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं और सेकंड क्लॉज में भी, फर्स्ट क्लॉज में भी लिख सकते हैं और सेकंड क्लॉज में भी लिख सकते हैं. एंड इफ क्लॉज कैन बी प्लेस्ड एदर एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द मेन क्लॉज. ठीक है. एग्जाम्पल आपको इधर दे रखा है. इफ आई विल कम टू योर हाउस, सॉरी इफ नहीं, आई विल कम टू योर हाउस इफ इट डज नॉट रेन. अगर बारिश नहीं है तो मैं आपका घर आ जाऊंगा. आई विल कम टू योर हाउस इफ इट डज नॉट रेन. ठीक है. सेकेंड वन, सेम मीनिंग सेम सेंटेंस को कैसे लिखा? इफ इट डज नॉट रेन आई विल कम टू योर हाउस. अगर बारिश नहीं है तो मैं आपका घर आ जाऊंगा. दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम निकला. ठीक है ना. आया समझ में इफ क्लॉज का? इफ क्लॉज टू सेंटेंस को जोड़ने के लिए अपन यूज करते हैं और टू कंडीशंस होते हैं. ठीक है ना. उन टू कंडीशन को अपन टू सेंटेंस में भी लिख सकते हैं और अगर इफ क्लॉज लगा के अपन उसको एक ही सेंटेंस बना सकते हैं. ठीक है. और एक फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लॉज इज इन प्रेजेंट टेंस, द अदर क्लॉज नॉर्मली हैज विल और विल प्लस वर्ब. ठीक है. ये ऊपर का सभी सेंटेंस आपने ध्यान से देखा होगा ना. इफ शी नोस वी हैव ए कैट, पाती विल लिव, है ना. शी
won't be so upset if she knows about poor beggar with a sores on his feet. If the chappals do fit, will you really not mind? ठीक है, इस तरह फर्स्ट सेंटेंस अगर फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट में है तो नॉर्मली सेकंड पार्ट विल प्लस हैव फ्यूचर टेंस में आते हैं. ठीक है. रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस आर सिंगल सेंटेंस यूज इफ एट द बिगिनिंग. आपको एग्जाम्पल दे रखा है इसमें भी. वॉक फास्ट, जल्दी चलो. यू विल कैच द बस, आप गाड़ी कैच कर सकते, बस कैच कर सकते. ठीक है ना. दो सेंटेंस है, इधर अगर फुल स्टॉप आ गया, ये अलग सेंटेंस हो गया, ये अलग सेंटेंस. ठीक है. इस सेंटेंस को इफ क्लॉज लगा के एक ही सेंटेंस बना दिया. इफ यू वॉक फास्ट यू विल कैच द बस. आया समझ में इफ का यूसेज. इफ के बाद इफ यू वॉक फास्ट यू विल कैच द बस. ठीक है. तो इधर एक यू जुड़ गया क्योंकि उसको किसी को कह रहे अपन. इफ यू वॉक फास्ट, ये वाला यू दोनों जगह यूज हो गया. इफ यू वॉक फास्ट यू विल कैच द बस. डोंट स्पिट ऑन द रोड यू विल बी फाइन. अगर तुम रोड पे थूकना मत, यू विल बी फाइन. आपको चालान काटेगा या फाइन लगाएगा. ठीक है. उस सेंटेंस को बनाया. इफ यू स्पिट ऑन द रोड यू विल बी फाइन. इधर इफ और इस सब्जेक्ट को इसमें भी ले लिया. राइट. इधर डोंट स्पिट ऑन द रोड मीन्स यू डोंट किसी को कह रहे ना, तो उस सब्जेक्ट इसमें भी आना चाहिए. ठीक है. अब नीचे जो 5 सेंटेंस दे रखा है, 5 सेंटेंस में 5 क्वेश्चंस, दो सेंटेंसेस सभी में, उसको इफ लगा के आपको जोड़ना है. कैसे जोड़ोगे? डोंट टायर यूर सेल्फ, यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग. आप ज़्यादा थकावट का काम मत करना. क्यों? यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग. अगर अभी तुम थक गया तो रात को, शाम को काम नहीं कर सकते. स्टडी रेगुलरली, डेली पढ़ाई करो. यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन. तुम एग्जाम पास, ये अच्छे से पास हो जाएंगे. वर्क हार्ड, मेहनत करो. यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन. तुम एग्जाम फर्स्ट डिवीजन में पास हो सकते हैं. बी पोलाइट टू पीपल, दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू. लोगों को अच्छे से बिहेव करना और दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू. वो भी आपके साथ पोलाइटली बिहेव करेंगे. डोंट टीस द डॉग, डॉग को टीस मत करना. इट विल बाइट यू, वो आपको काटेंगे. सभी में पांचों सेंटेंस में दो सेंटेंस, पांचों क्वेश्चन में दो सेंटेंस दे रखा है. इसको आपको क्या करना है? इफ लगा के एक ही सेंटेंस बनाना है. डोंट टायर यूर सेल्फ नाउ. अभी इनको ये कहना चाह रहे, अगर आप अभी थकान हो जाएंगे तो शाम को काम नहीं कर पाएंगे. ठीक है. इसको कैसे लिखोगे? इधर ये डोंट अट जाएंगे. डोंट नहीं चाहिए अपन को, क्योंकि उसको ये बोल रहे अगर तुम अभी नेगेटिव में, उसको पॉजिटिव में बोल रहे अगर अभी तुम थक जाएंगे तो शाम को काम नहीं कर पाएंगे. राइट. सो इधर लिखेंगे इफ, ये वाला सब्जेक्ट अपन बाद में लेंगे. इधर यू क्लॉज में जो सेकंड पार्ट में जो यू आता है ना, सो वो यू इफ के बाद आ जाएंगे. ठीक है. इफ यू टायर यूर सेल्फ, इधर लिखने से आपको समझ में आ जाएगा. इफ यू, ये वाला यू अपन को इधर वापस लेना है. ठीक है. इफ यू टायर, बाकी सेम. इफ यू टायर यूर सेल्फ नाउ देन इट बिकम कॉमा.
देन यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग, ए वाई स्मॉल लेटर हो जाएंगे, ठीक है, स्मॉल वाई लिखेंगे। आए समझ में? तो उनको किसी को कहना है अगर तुम अभी इतना हार्डवर्क कमज़ोर होगा तो शाम को तुम काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अभी तुम उतना थकान हो गए तो शाम को काम नहीं कर पाएंगे करके एक ही सेंटेंस बनाना है, राइट। इफ यू टायर योरसेल्फ नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। आए समझ में? तो सेकंड सेंटेंस आप लोग बोल सकते हैं, बोल सकते हैं? डोंट इसमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें भी सेम, इफ यू, इधर भी यू है ना इसलिए इफ यू स्टडी रेगुलरली, स्टडी का एस स्मॉल लेटर होना चाहिए, ठीक है। इफ यू स्टडी रेगुलरली देन कॉमा यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन, ये वाई भी स्मॉल लेटर वाई लिखेंगे, समझ रहे ना। थर्ड वन, वर्क हार्ड यू विल पास इन द एग्जामिनेशन द फर्स्ट डिवीजन। मेहनत करो तुम एग्जामिनेशन फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाएंगे। दो सेंटेंस है, उसको एक बनाना है अपन को। क्या बोलेंगे? अगर तुम मेहनत करोगे तो आप एग्जाम फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाएंगे, राइट। सो हियर ऑल्सो सेम, इफ यू, इधर क्लोज यू है ना, इफ यू, डब्ल्यू स्मॉल लेटर होने चाहिए। इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू, वाई स्मॉल लेटर है, यू विल पास इन द एग्जामिनेशन, ओके। बी पोलाइट टू पीपल दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू। अपन दूसरा आदमी को कह रहे हैं ना, तो यू इधर भी है, तो अगर तुम पोलाइट, लोगों से पोलाइटली बिहेव करेंगे तो लोग भी तुमसे पोलाइटली बिहेव करेंगे। तो इधर भी इफ यू पोलाइट, इधर फिर बी का जरूरत नहीं है। इफ यू पोलाइट टू पीपल, इफ यू पोलाइट टू पीपल कॉमा दे विल ऑल्सो, टी स्मॉल लेटर, ठीक है। इफ यू पोलाइट टू पीपल दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू, ठीक है। डोंट टीज द डॉग इट विल बाइट यू। सो पहले मैंने बोला था अगर डोंट आ गया तो इसमें अपन को इफ क्लोज में डोंट का जरूरत नहीं है। इफ यू टीज द डॉग, इफ इतना एग्जाम्पल करने से आपको समझ में आ गया होगा ना। इफ यू टीच द डॉग कॉमा इट, आई स्मॉल लेटर, ठीक है, इट विल बाइट यू। क्लियर हो गया? इफ क्लॉज कैसे यूज करना है समझ में आ गया। दो सेंटेंस एक बनाया और एक बनाते समय उसमें दो अलग अलग क्लॉज होंगे, कंडीशन होंगे, ठीक है। टाइम बाकी, एक और ये वाला और कर लेते हैं। टुडे इज संडे, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। टुडे इज संडे, आई एम वंडरिंग वेदर आई शुड स्टे एट होम और गो आउट। मैं सोच रहा हूँ कि घर पे बैठूं या बाहर जाऊं। इफ आई डैश आउट, आई dash the lovely Sunday lunch at home. So, if I, अगर मैं बाहर गया तो क्या होगा? मैं लंच मिस करेंगे, राइट। तो फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट टेंस में इफ आई गो टू
इफ आई गो आउट आई विल, आया समझ में? आई विल मिस द लवली संडे लंच एट होम। अगर मैं बाहर गया तो उसका सेकंड इफेक्ट क्या है? आई विल मिस द लवली, आई विल मिस लवली संडे। इफ आई डैश फॉर लंच, अगर मैं लंच के लिए अगर वेट किया तो क्या होगा? आई विल मिस द संडे फिल्म शो एट अर्चना थिएटर। ठीक है, सो इफ आई स्टे, सिंपल प्रेजेंट, अगर मैं घर पे स्टे की तो क्या होगा? इफ आई स्टे फॉर लंच आई विल मिस द संडे फिल्म शो एट। ओके, क्लियर हो गया? इफ क्लॉज कैसे कहाँ लगाना है? ठीक है, अच्छा से समझ लेना ये चीज़, बार बार सुनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? कंप्लीट ईच ऑफ द सेंटेंस बिलो अप्रोप्रिएटली यूजिंग एनी वन ऑफ। इफ़ यू वांट टू, अगर तुम चाहे तो। इफ़ यू डोंट वांट टू, अगर तुम नहीं चाहे तो। और इफ़ यू वांट हिम टू, अगर आप उनसे कोई भी काम करवाना चाहे तो। इफ़ यू वांट हिम टू, अगर दूसरों से काम करवाना है या कुछ काम लेना है या दूसरा आपके लिए मदद करने के लिए आप चाहते हैं, ये क्लॉज है। ठीक है, ये आप फिलअप करके देखना, कल मैं आपको समझाता हूँ। डोंट गो टू थिएटर, थिएटर मत जाओ अगर आपको नहीं जाना है तो, है ना? अगर आपको नहीं जाना है तो थिएटर मत जाओ। डोंट गो टू द थिएटर, तो क्या आना चाहिए? अगर आपको नहीं जाना है तो, इफ यू डोंट वांट टू, राइट? ही विल पोस्ट यूर लेटर, वो आपका लेटर पोस्ट करेंगे अगर आप उनसे करवाना चाहे तो कौन सा आना चाहिए? इफ यू वांट हिम टू, राइट? प्लीज यूज माई पेन, मेरा पेन यूज करो अगर आप चाहे तो, है ना? इफ यू वांट टू। ही विल लेंट यू हिज अम्ब्रेला, वो उसका अम्ब्रेला आपको उधार देंगे अगर आप उनसे चाहे तो, इफ यू वांट हिम टू। ठीक है, माई नेबर रमेश विल टेक यू टू द डॉक्टर इफ यू वांट हिम टू, अगर आप चाहे तो, अब उनसे चाहे तो। डोंट ईट इट इफ यू डोंट वांट टू। क्लियर? करके रखें।